अंधे आदमियों और एक हाथी का दृष्टांत। अंधे आदमियों के एक समूह की कहानी है जो पहले कभी किसी हाथी से नहीं मिले हैं और जो हाथी को छूकर सीखते हैं और कल्पना करते हैं कि हाथी कैसा है। प्रत्येक अंधे व्यक्ति को हाथी के शरीर का एक अलग हिस्सा महसूस होता है, लेकिन केवल एक हिस्सा, जैसे कि बाजू या दांत। फिर वे अपने सीमित अनुभव के आधार पर हाथी का वर्णन करते हैं और हाथी के बारे में उनका वर्णन एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ संस्करणों में उन्हें संदेह हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति बेईमान है और वे मारपीट पर उतार हो जाते हैं। दृष्टांत का नैतिक ये है कि मनुष्य के पास अपने सीमित व्यक्तिपरक अनुभव के आधार पर पूर्ण सत्य का दावा करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वे अन्य लोगों के सीमित व्यक्तिपरक अनुभवों को अनदेखा करते हैं जो समान रूप से सत्य हो सकते हैं। 1, 2 दृष्टांत की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, जहां से इसे व्यापक रूप से फैलाया गया है। दृष्टांत का एक वैकल्पिक संस्करण दृष्टिहीन पुरुषों का वर्णन करता है। एक अंधेरी रात में एक बड़ी मूर्ति का अनुभव करता है, या आंखों पर पट्टी होने के दौरान एक बड़ी वस्तु को महसूस करता है। फिर वे वर्णन करते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। इसके विभिन्न संस्करणों में यह एक दृष्टांत है जो कई धार्मिक परंपराओं के बीच पार हो गया है और पहली सहस्राब्दी सीई या उससे पहले के जैन, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों का हिस्सा है। 5-4 कहानी दूसरी सहस्राब्दी के सूफी और बहाई आस्था की कहानियों में भी दिखाई देती है। कहानी बाद में यूरोप में प्रसिद्ध हो गई। 19वीं शताब्दी के अमेरिकी कवि जॉन गॉडफ्रे सक्से ने अपना स्वयं का 19वीं शताब्दी के अमेरिकी कवि जॉन गॉडफ्रे सक्से ने अपना स्वयं का संस्करण बनाया, एक कविता के रूप में, एक अंतिम छंद के साथ जो बताता है कि हाथी भगवान के लिए एक रूपक है और विभिन्न अंधे लोग ऐसे धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी चीज पर पूरी तरह से अनुभव नहीं करते हैं। 6 कहानी वयस्कों और बच्चों के लिए कई पुस्तकों में प्रकाशित हुई है और विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है।